Hello everyone and welcome to all of you on my YouTube channel. So students, I am Vinita, your chemistry educator, and here I am providing you the best and easy content for your chemistry preparation. So students, जैसा कि हमने अभी तक प्रीवियस वीडियो में एल्कीन की ब्रोमीन के साथ तथा HBr के साथ कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने वहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ एंड मार्कोनिकॉफ रूल को भी बहुत ही डिटेल में विथ मैकेनिज्म और विथ एग्जाम्पल डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, उसी के साथ आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस टू एल्कीन का लास्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे एल्कीन की मर्क्यूरिक सेकंड एसीटेट के साथ रिएक्शन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, ये जो आज का टॉपिक है ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने कि बाकी ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे कि आपने सुना भी होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन के बारे में। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी बार एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी भी जाती है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये रिएक्शन पहले पढ़ रखी है तो आप उसको आज बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और अगर आपने ये रिएक्शन अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप फिर और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि आज आप पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही न्यू रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, चलिए फिर बिना कोई देर के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ मर्क्यूरी सेकंड एसीटेट। इस रिएक्शन का नाम होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और इसे भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे डीऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात ये आती है कि मर्क्यूरी सेकंड एसीटेट होता क्या है। तो मर्क्यूरी सेकंड एसीटेट का फॉर्मूला होता है, देखो मर्क्यूरी का मतलब है Hg, मर्क्यूरी का सिंबल क्या होता है Hg, ठीक है, इसको बोलते हैं मरकरी। सेकंड क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और एसीटेट का मतलब है कि इससे कोई एसीटेट ग्रुप जुड़ा हुआ है OAC। अब बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड दे रखी है ना, इसका मतलब देखो एक OAC पर एक माइनस चार्ज होता है, ठीक है। अभी तो इसके ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर इसके साथ एक और OAC ग्रुप जुड़ जाए ना तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज, तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले ना तो मान के चलते कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मानी X, ठीक है, और इन दोनों की कितनी है, -1 है ना, तो यहाँ पर दो एसीटेट ग्रुप है, तो 2 × -1 = 0। तो यहाँ पर x - 2 = 0 और x +2। ये -2 है ना, जब इक्वल में जाएगा तो ये -2 किसका हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मरकरी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +2। और स्टूडेंट्स, जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं ना इस टाइप के कंपाउंड के, तो हम वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर्स में, इनको बोलते हैं रोमन नंबर में और ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि यहाँ पर दो एसीटेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मरकरी की 2 कब आएगी, जब उसके साथ दो एसीटेट ग्रुप जुड़े हुए होंगे। और यहाँ पर OAC ये कौन सा ग्रुप है, तो स्टूडेंट्स O और AC का मतलब एसीटेट ग्रुप किसको बोलते हैं, C+O CH3। ये जो ग्रुप है ना, इसी ग्रुप को शॉर्ट में हम OAC दैट मीन्स एसीटेट ग्रुप के नाम से जानते हैं। और ये ग्रुप क्या है, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इट इज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मर्क्यूरी सेकंड एसीटेट एल्कीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कोई एल्कीन ली, अभी हम ले रहे हैं सबसे पहले सैचुरेटेड एल्कीन, दैट मीन्स ऐसी एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब हम किसी सैचुरेटेड एल्कीन की रिएक्शन मर्क्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। कैसे, चलिए देखते हैं। अब देखो, मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो एल्कीन का डबल बॉन्ड है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, और न्यूक्लियोफिलिक का काम ही क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करना। और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, मेटल।
Hg मरकरी एक मेटल है ना, और मेटल किसकी तरह काम करती है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज पाया जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इस पर तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और इन दोनों पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और ऊपर से दोनों तो एक अच्छे लिविंग ग्रुप है। तो होगा क्या बच्चों कि जैसे ही इस एल्कीन के कांटेक्ट में ये मर्क्यूरिक एसीटेट आएगा ना, तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, एल्कीन का डबल बॉन्ड तुरंत ही इस मर्क्यूरी पर, इस Hg पर अटैक कर देगा। क्यों अटैक कर देगा, क्योंकि डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल है और मर्क्यूरी क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे ही किसी न्यूक्लियोफाइल के कांटेक्ट में, संपर्क में कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो वहां पर तुरंत ही क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर देता है। जैसे ही डबल बॉन्ड इस मर्क्यूरी पर अटैक करेगा, वैसे ही यहाँ से, बिकॉज दोनों ही ग्रुप सेम है, दोनों ही अच्छे लिविंग ग्रुप है, तो कोई भी एक ग्रुप बाहर एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन गया, CH2। अब बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, CH2। और यहाँ पर इस डबल बॉन्ड से कौन सा ग्रुप जुड़ गया, HgOAC। तो HgOAC, और यहाँ से एक OAC माइनस बाहर निकल गया, और यहाँ पर मरकरी पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आया, क्योंकि इस मरकरी से एक ग्रुप बाहर निकल गया ना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर। तो जिस ग्रुप से कोई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाता है, उस ग्रुप पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन गया। देखो मोस्टली आप क्या देखोगे, जब भी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ोगे ना, तो मोस्ट ऑफ देम आपको उस रिएक्शन में कोई ना कोई इंटरमीडिएट जरूर मिलेगा। यहाँ पर क्या इंटरमीडिएट मिल गया, ये एक तीन मेंबर्ड की एक रिंग मिल गई, जिसका बिकॉज इसमें मरकरी है ना, तो इसको बोलेंगे हम मर्क्यूरियम आयन। देखिए मर्क्यूरियम आयन मिल गया हमें 3 मेंबर्ड रिंग का। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई रिंग जितनी ज्यादा छोटी होती है ना, काफी हद तक वो अनस्टेबल होती है। क्यों होती है, यहाँ पर तनाव ज्यादा पाया जाता है छोटी रिंग में। ऊपर से छोटी रिंग भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है एटम पर, तो ये रिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनस्टेबल होती है। तो इस रिंग को स्टेबल कब कर सकते हैं हम, अगर इस 3 मेंबर्ड रिंग के को हम क्या करते हैं, ओपन कर दे, खोल दे। ठीक है, अब ओपन कौन कर सकता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके इस रिंग को ओपन कर सकता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम न्यूक्लियोफाइल OAC माइनस को नहीं लेंगे, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हम लेते हैं वाटर। यहाँ पर क्या यूज में लेंगे हम, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल, एज ए सॉल्वेंट यूज में लेंगे। अब बिकॉज वाटर के पास लोन पेयर है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, तो अब यहाँ पर दोनों कार्बन सेम है ना, तो ये वाटर किसी भी कार्बन पर आकर अटैक कर देगा और यहाँ से इस रिंग को ओपन कर देगा। जैसे ही वाटर ने इस कार्बन पर अटैक किया, यहाँ से बॉन्ड उठकर इस मरकरी पर शिफ्ट हो गया। और ऐसा क्यों किया हमने, ताकि रिंग को हम क्या कर सके, ओपन कर सके, खोल सके, और इस स्ट्रेन को, इस तनाव को कम कर सके। तो यहाँ पर इस कार्बन से अब क्या जुड़ गया, HgOAC। ठीक है, और यहाँ पर इस कार्बन से क्या जुड़ गया, ये OH2 ग्रुप, और ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ही तो दिए हैं इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में। तो भाई अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कोई स्पीशीज अगर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है ना, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ऑक्सीजन तो क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर तो पॉजिटिव चार्ज वैसे भी स्टेबल नहीं रहता। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, हम ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देकर यहां से H प्लस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ऑल ओवर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2। यहाँ पर तो एक तरफ तो कार्बन से HgOAC ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक तरफ इस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, फाइनल एडिशन प्रोडक्ट बन गया। बिकॉज यहाँ हुआ क्या है कि एल्कीन पर HgOAC यानी मर्क्यूरिक एसीटेट का एडिशन हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ है, इसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन
रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये तो देख लिया कि जब हम किसी एल्कीन की रिएक्शन मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ वाटर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो उस एल्कीन से मर्क्यूरिक एसिटेट और OH ग्रुप जुड़ जाता है और हमें एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट मिल जाता है। इस रिएक्शन को तो ओवरऑल ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। बट अगर हमें इस ग्रुप को हटाना है, यहाँ से हमें क्या करना है, इस HgOAc ग्रुप को हटाना है ना, तो हम कैसे हटाएंगे? तो अगर हम इसका क्या करवा दें, रिडक्शन करवा दें। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा रिडक्शन, अपचयन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे। तो जब किसी ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट का हम रिडक्शन करवा देते हैं, अब रिडक्शन कौन करेगा, कोई ना कोई एजेंट करेगा। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, इसका नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अर्थात इसका काम होता है रिडक्शन करवाना। रिडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में किसी अदर ग्रुप को तो हटाना, वहां पर हाइड्रोजन को ऐड कर देना, ठीक है। तो ये NaBH4 क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर देगा। कैसे रिडक्शन करेगा, ये यहां से HgOAc ग्रुप को हटा देगा और यहाँ पर क्या जोड़ देगा, हाइड्रोजन जोड़ देगा। क्यों? क्योंकि रिडक्शन का काम में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो इस कार्बन से ये HgOAc से तो बाहर निकल जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो ये क्या बन गया, CH2H क्या होगा, CH3 CH2OH क्या बन गया, एक एल्कोहल बन गया, ठीक है। जब भी किसी कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। तो ठीक है, तो हुआ क्या कि मॉलिक्यूल में से मर्क्यूरिक एसिटेट बाहर निकल गया, इसलिए इसे डीऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। डीऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब ही होता है मॉलिक्यूल में से HgOAc ग्रुप का बाहर निकल जाना, और ये काम करता कौन है, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये इस कार्बन से HgOAc को तो हटा देता है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ देता है। तो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर ट्विस्ट एंड टर्न्स? ट्विस्ट एंड टर्न क्या है कि अगर एल्केन सैचुरेटेड हो, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ग्रुप सेम हो, तब तो आप किसी भी एक कार्बन पर तो HgOAc जोड़ दोगे और दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप जोड़ दोगे, यानी वाटर जोड़ दोगे, ठीक है। बट अगर ट्विस्ट थोड़ा ला दिया जाए, अगर एल्कीन कैसे हो, एल्कीन अगर अनसैचुरेटेड हो, दैट मीन्स डबल बॉन्ड के दोनों तरफ प्रेजेंट ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो, तो आप कौन से कार्बन पर तो HgOAc ग्रुप जोड़ोगे और कौन से कार्बन पर वाटर का एडिशन करवाओगे, क्योंकि ये स्टेप ये रिएक्शन दो स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में तो HgOAc ग्रुप जुड़ जाता है कार्बन से और दूसरे स्टेप में सेकंड कार्बन से H2O जुड़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस नोट लगाकर एक बात नोटिस कर लेनी है आपको। वो बात क्या है कि आप HgOAc इस ग्रुप को आप वहां ऐड करोगे जहां पर मोर हाइड्रोजन, जिस कार्बन पर मोर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और वाटर को आप उस कार्बन के साथ ऐड करवाओगे जहां पर कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जहां पर क्या है, कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो चलिए देखते हैं ये एल्कीन, पहले मैं इसको लिख लेती हूं, CH3CH2, ठीक है। अब हमने इसकी रिएक्शन HgOAc के साथ वाटर की प्रेजेंस में करवाई, तो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन हो रही है ना, एक कार्बन पर तो HgOAc जुड़ जाएगा और दूसरे पर H2 जुड़ जाएगा। अब कौन से कार्बन पर कौन सा जुड़ेगा, जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन है ना, आपको देखो एक बार ध्यान रखना, इस वाले ग्रुप को नहीं देखना है, कार्बन सिर्फ आपको एल्कीन वाले देखने हैं, ठीक है। तो जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन है, अब देखो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड वाले इस कार्बन पर तो एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन, तो जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन है उस पर तो क्या जुड़ जाएगा, HgOAc मर्क्यूरिक एसिटेट, और जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन है वहां पर कौन अटैक कर जाएगा, वाटर अटैक कर जाएगा। तो यानी यहां पर कौन अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा, ठीक है। अब
आपको पता ही है कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर बाहर निकल जाएगा, तो ये OH2OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बन गया भाई फाइनल प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है। एग्जाम में चाहे कितनी बड़ी एल्कीन दे दे, चाहे कितने घुमा फिरा के दे दे, और ऑब्वियस सी बात है कि आपको सैचुरेटेड तो कम मिलती है, ऐसे अनसैचुरेटेड ज्यादा मिलती है, ताकि एग्जामिनर ये तो चेक करना चाहता है कि आपने कॉन्सेप्ट को समझा कैसे है। तो आपको डरने की बात नहीं है, आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है कि जब भी आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करते हैं, यानी जब भी आप किसी अनसैचुरेटेड एल्कीन पर मर्क्यूरिक एसिटेट का वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाते हैं, तो आपको HgOAc दैट मीन्स मर्क्यूरिक एसिटेट ग्रुप उस कार्बन पर ऐड करवाना है जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और वाटर को वहां पर ऐड करवाना है जहां पर हाइड्रोजन क्या है, कम है। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इजीली एडिशन प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरी जो नेम रिएक्शन है एक टाइप की, अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने विथ मैकेनिज्म देख ली। सो इसी के साथ कल हम फिर मिलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक नए टॉपिक के साथ, जिससे आपकी केमिस्ट्री और भी बेहतर बन जाएगी। सो इसी के साथ आपको क्या करना है, डेली वीडियोस देखने हैं, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।